इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास दो ग्रुप्स हैं तो उन दो ग्रुप्स के मीन्स को हम किस तरह कंपेयर कर सकते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को इस्तेमाल करके। ठीक है जी। तो याद रखिए, हम जब इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का नाम लेते हैं या हम पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का नाम लेते हैं तो मोस्टली हमारे ध्यान में क्लिनिकल ट्रायल्स आ जाते हैं। तो यकीनन आप इनको क्लिनिकल ट्रायल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इनको जो है क्रॉस सेक्शनल सर्वे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह अभी हमारे पास जो ये डमी डेटा है, प्रैक्टिस डेटा है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप गूगल ड्राइव का आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर आप इस पर प्रैक्टिस करना चाहें तो अपने लिए वो डेटा डाउनलोड करें। अब ये डेटा जो है ये किसी क्रॉस सेक्शनल सर्वे टाइप का लग रहा है। ठीक है जी। इसमें हमारे पास हमने कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया, लेकिन हम इस पे भी इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। सो लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि जेंडर हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, मेल और फीमेल, ये दो ग्रुप्स हैं। हम चाहते हैं कि इसकी एसोसिएशन देखिए विद जीपीए। ठीक है, जीपीए हमारे पास कंटिन्यूस डेटा है, यानी न्यूमेरिकल डेटा है। सो जीपीए का हमारे पास मीन्स आएंगे तो हम चेक करना चाहते हैं कि मेल और फीमेल की मीन्स में कोई डिफरेंस होगा या नहीं होगा, कोई सिग्निफिकेंट एसोसिएशन होगा या नहीं होगा, मेल ज्यादा जीपीए लेते हैं या फीमेल ज्यादा जीपीए लेते हैं, तो इसको हम चेक करना चाहते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी एक assumption ये है कि आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो आप नॉर्मेलिटी जरूर चेक करेंगे। हम शुक्र टेस्ट अप्लाई करते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि आप उसको देख सकते हैं कि शुक्र टेस्ट किस तरह अप्लाई करते हैं। तो शुक्र टेस्ट अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। और सेकंड, आपका जो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है कि उसमें आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि उसमें दो कैटेगरीज है या नहीं है। अगर दो से ज्यादा है तो फिर आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी अगर हम इस डेटा को देखें तो जेंडर हमारे पास दो कैटेगरीज है, मेल और फीमेल, और हमारे पास जो जीपीए है वो एक्चुअली कंटिन्यूस डेटा है। तो हम इस पे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट इस्तेमाल करना सीखेंगे। लेकिन इससे पहले आपने जीपीए को चेक करना है कि जीपीए का डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। उसका तरीका क्या है, आप एनालाइज पे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लोर के बाद आप जीपीए यहाँ पर इसको लेकर आएंगे। यहाँ पर प्लॉट्स है, प्लॉट्स में अगर आपका नॉर्मेलिटी प्लॉट्स टेस्ट टिक नहीं हुआ तो इसको आपने टिक करना है, कंटिन्यू करें और ओके करें। और यहाँ पर आपके पास शुक्र टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। इसको देखिए, आपका अगर ये आपको नजर आ रहा है शुक्र टेस्ट, और इसकी पी वैल्यू आपके पास आ रही है 0.0401, मतलब 0.0401। अब ये 0.05 से बड़ा है, इसका मतलब है कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको इंटरप्रेट करना हमने लास्ट वीडियो में सिखाया था, इसी प्लेलिस्ट में वीडियो है कि हम नॉर्मलिटी को किस तरह चेक कर सकते हैं यूजिंग शुक्र टेस्ट। तो उसको जरूर देखें अगर आप चाहते हैं कि इसको इंटरप्रेट करना सीखे। अगर हम इसको देखें तो हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि इसकी वैल्यू 0.05 से बड़ा है। ठीक है जी। और अभी हम इस पे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे अगर हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट इस्तेमाल करना चाहें, हम एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, हम एनालाइज में जाएंगे। एनालाइज में यहाँ पर नीचे आए तो लिखा है कंपेयर मीन्स। इस कंपेयर मीन्स में आएंगे, यहाँ पर लिखा है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, आप इस पे क्लिक करेंगे। आप इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ रीजन इसके, ये बिल्कुल अब आप खोलेंगे तो इस तरह खाली होगा। अब आप किस चीज को जो है, मतलब किस चीज की मीन्स देखना चाह रहे हैं, तो मैं जीपीए का देखना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ से जीपीए पे क्लिक करूंगा, इसको टेस्ट वेरिएबल में लेकर जाऊंगा, और मेरे जो ग्रुप्स हैं वो कौन से हैं, वो जेंडर है, मेल और फीमेल है। मैं उस पर क्लिक करूंगा और आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने ग्रुप्स को वो करें, डिफाइन करें। तो मैं डिफाइन ग्रुप्स, वैसे यहाँ पर ये नहीं होता, आप लिखेंगे कि 1 और 2, क्योंकि आप अगर ये नहीं लिखा, ये खाली होता है जब आप इनिशियली खोलते हैं। और इसको कंटिन्यू करेंगे और ओके को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये हमारे पास आ गया जी, हमारा वो है मीन्स है। मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेता हूँ, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर लिखा है मेल, और मेल का जो है वो मीन जीपीए है 3.15, जबकि फीमेल का मीन जीपीए है 3.30। ठीक है। इससे क्या मुराद है कि फीमेल की जीपीए जो है वो मीन में ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल्स। ठीक है। और ये उनकी स्टैंडर्ड डिविएशन है 0.55 और 0.96। आप अगर इसको रिपोर्ट करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि मेल की जीपीए 3.15 है प्लस माइनस 0.55, और फीमेल की जीपीए इतनी है। ठीक है। और इस टेबल के अलावा आपके पास यहाँ पर एक दूसरा टेबल भी नीचे लिखा है जो एक्चुअली हमें सिग्निफिकेंस के बारे में बताता है। ये हमारा एक्चुअली इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है। ऊपर आपको मीन दिया गया है और यहाँ आपके पास लिखा है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। अभी अगर आप देखिए, इसमें हमारे पास दो रोज है, एक ऊपर का रो है और एक नीचे का रो है।
ऊपर के रो में लिखा है कि वेरिएंसेस इज्यूम्ड और नीचे लिखा है वेरिएंसेस नॉट इज्यूम्ड। अब आपने कौन से रो को पढ़ना है, उसके लिए आपने पहले देखना है कि यहाँ पर आपके पास ये लिखा है SIG और उसके साथ डॉट लिखा है। अगर आपकी ये वैल्यू 0.05 से बढ़कर है तो फिर आप ऊपर वाले रो को पढ़ेंगे। अगर आपकी यहाँ पर ये जो है ये 0.05 से कम है, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, ये जो यहाँ पर है 0.199, इसमें अगर ये वैल्यू यहाँ पर आपके पास 0.05 से कम आ जाती है तो फिर आप नीचे वाले लाइन को पढ़ेंगे। और अगर आपकी ये वैल्यू 0.05 से बड़ी हो, जिस तरह अभी इस केस में ये 0.05 से बड़ी है, तो आप कौन सी वाली उसको इंटरप्रेट करेंगे, ऊपर वाले लाइन को इंटरप्रेट करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह करते हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास ये आया तो आपने ये लिखना है लिविनिस टेस्ट। आपने लिविनिस टेस्ट को देखना है कि आपके पास इसकी वैल्यू क्या है। अगर इसकी वैल्यू 0.05 से बढ़कर है तो अभी आपने ऊपर वाली वैल्यू या ऊपर वाले लाइन पढ़ना है। अब अगर हम ऊपर वाली लाइन में क्या चीज पढ़ेंगे तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है SIG डैश टू टेल, जो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 0.749 0.769। मैं इसको बड़ा कर देता हूं, दिस वन 0.769। अब ये हमारे पास एक्चुअली पी वैल्यू है हमारे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की। अगर आपकी ये वैल्यू 0.05 से बड़ी है, इट्स का मतलब ये है कि मेल और फीमेल की GPA में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, जिस तरह अभी ये है। अगर ये वैल्यू 0.05 से छोटी हो तो इट मींस कि इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ठीक है जी। सो चलिए मैं इसको इंटरप्रेट करना आपको सिखा देता हूँ। हम इस टेबल को यहाँ से लेते हैं, कॉपी करें, इसको आप यहाँ पर वर्ड फाइल में वो करें, पेस्ट करें। ठीक है। और आप इसको जिस तरह मैंने आपको पिछले भी दिखाया था क्लास टेब में, आप इसकी शक्ल को थोड़ा सा अच्छा रखें। अब चाहते हैं कि आप पी वैल्यू को इसमें मेंशन करें। ठीक है। किस चीज को मेंशन करें? पी वैल्यू को। तो हम मैं यहाँ पर एक जो है वो राइट कॉलम इंसर्ट करता हूँ यहाँ पर, और इसमें मैं लिख देता हूँ पी वैल्यू। ठीक है। आप ये टेबल याद रखिए, अपने लिए वर्ड में डिजाइन भी कर सकते हैं, मैंने वैसे उनका लिया है भी। ठीक है। तो पी वैल्यू मैंने लिया। अब मैं कौन सी पी वैल्यू लूंगा? ओके, यहाँ पर जो वो होंगे उसको आपने मर्ज करना है, मर्ज किया। ठीक है। अभी आप जो है यहाँ से आपने कौन सी वैल्यू उठानी है और उसको इंटरप्रेट करना है। सो आपने चेक करना क्या है, आपने जो है पहले इस लिविनिस टेस्ट को चेक करना है। अगर आपकी लिविनिस टेस्ट की ये वैल्यू 0.05 से बड़ा है, आपने ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाली वैल्यू उठानी है 0.769। अभी चूंकि ये हमारा 0.05 से बढ़कर है तो हमने कौन सी वैल्यू लेनी है? 0.769। तो आप यहां से ले, यहां पर लिखे 0.769। और अगर आप चाहते हैं कि ये आपके साथ जो है इसको आप मिडल में करें तो आप मिडल में कर सकते हैं। उसका तरीका यह है कि यहाँ पर लेआउट है और यहाँ पर मिडल में आ जाए तो आपके पास वैल्यू आ जाए। ये भी आपकी पी वैल्यू है। अभी आप जो है अगर आप इसको इंटरप्रेट करना चाहें तो आप किस तरह लिखेंगे? आप लिखेंगे कि दी मीन GPA ऑफ मेल वाज 3.15 प्लस माइनस 0.55, फीमेल द मीन GPA ऑफ female was 3.30 plus minus 0.96, and there was no significant association between GPA and gender। और आप लिखेंगे कि p value is greater than 0.05। चूंकि आपकी p वैल्यू 0.05 से बढ़कर है so इट मींस के जेंडर और GPA के दरमियान कोई सिग्निफिकेंट एसोसिएशन नहीं है। तो ये अभी हमने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट इस्तेमाल किया उसके लिए, GPA के लिए और जेंडर के लिए। इसी तरह आप किसी भी उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास आपके इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में दो कैटेगरीज है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसकी जो वो है आपका जो टेस्ट डेटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट सपोज मैं चाहता हूं कि मैं नेक पेन, ठीक है जी, नेक पेन हमारे पास इंडिपेंडेंट है, लेट सपोज इंडिपेंडेंट है और इसमें दो कैटेगरी है यस नो, और मैं GPA के दरमियान सिचुएशन की चेक करना चाहता हूं। तो आसान तरीका क्या है, सबसे पहले आप GPA की नॉर्मेलिटी चेक करें शुक्रोवेल टेस्ट से। अभी चूंकि हमने चेक किया तो हमने कहा था कि GPA की जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो अब अगर हम नेक पेन के साथ इसकी वो चेक करना चाहें एसोसिएशन तो हम क्या करेंगे, हम कंपेयर मीन में आएंगे, कंपेयर मीन से इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में आएंगे, CGPA को अपनी जगह पर रखें, नेक पेन को अभी हमने लेकर जाना है, नेक पेन को लेकर जाएं, डिफाइन ग्रुप्स, और इसी तरह 1 2 ये वैसे नहीं लिखा होता, आपने 1 2 इसको, चूंकि हमने नेक पेन को यस को 1 लिखा है, 2 को नो लिखा है, तो इसी तरह आप लिखे, कंटिन्यू करें, ओके करें। अगेन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा
कि जिन लोगों को नेक पेन है उनका जीपीए है 3.04 और जिनका नेक पेन नहीं है उसका है 3.36। उनका जीपीए क्या है 3.36 और ये उनकी स्टैंडर्ड डिविएशन है। आप इसको प्लस माइनस कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर आए, लिविनेस टेस्ट को चेक करें। मैं यहाँ से इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। लिविनेस टेस्ट को चेक करें तो लिविनेस टेस्ट की वैल्यू है 0.892 जो एक्चुअली 0.05 से बढ़कर है। तो अभी आपने किस वैल्यू को इंटरप्रेट करनी है, ऊपर वाले की, और ऊपर वैल्यू हमारे पास किस तरह आ रही है 0.467। इवन नीचे की भी वही आ रही है लेकिन ये चेंज हो सकती है। जिस तरह ऊपर हमने देखा ऊपर में ये दोनों वैल्यूज चेंज थी। सो आपने इसको जरूर देखना है। अगर लिविनेस टेस्ट आपका 0.05 से बड़ा है, ठीक है, 0.05 से बड़ा है, तब आपने ऊपर वाली लाइन को इंटरप्रेट करना है, ऊपर वाली पी वैल्यू को लेना है जिस तरह हमारे पास ये वाली है। अगर 0.05 से ये वैल्यू कम है तब आपने नीचे वाली वैल्यू लेनी है। सो इस तरह आप किसी भी उसका ले सकते हैं। अब अगर आप में से कोई कहे कि मैं बीमाई जो कैटेगरीज है, ठीक है, और जीपीए को करना चाहूं, बीमाई की कैटेगरीज और जीपीए करना चाहूं, तो आप कर सकते हैं नो। द आंसर इज नो। द रीजन इज की बीमाई में कैटेगरीज 2 से ज्यादा है। तो याद रखिए अगर आपकी कैटेगरी 2 से ज्यादा है तो आप उस पे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट रन नहीं करते, हम उस पे रन नहीं करते। इसके लिए हम फिर इनोवा यूज करते हैं या अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव टेस्ट बेस यूज करते हैं। ठीक है जी। सो ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के मुतालिक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगर हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो फिर हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल भी करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि मैं जो है जेंडर और बीमाई, ये वाला बीमाई, इसको जो है वो करूं, इसको कंपेयर करूं। सो आप इसको कर सकते हैं बिल्कुल। बीमाई जो मीन है, बीमाई का मीन है, उसको करना चाहूं। सो आप एनालाइज में जाएंगे, आप सबसे पहले जो है एक्सप्लोर करेंगे, आप चेक करें कि क्या बीमाई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। लेकिन कौन सी बीमाई, जो मीन वाली बीमाई है, ठीक है, उसको ओके करें। यहाँ पर आपके पास शिपिरोवेल टेस्ट आया, वो कह रहा है कि जी आपकी 0.907 है जो एक्चुअली पी वैल्यू 0.05 से बढ़कर है। इट मींस आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर आप इस पे वो करना चाहें, इस पे आप अगर फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो सिंपली इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट आप किस तरह अप्लाई करेंगे, कंपेयर मीन में जाएंगे, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम किस चीज को देख रहे हैं अभी, लेट सपोज हम बीमाई को चेक कर रहे हैं। तो मैं बीमाई को यहाँ पर जो बीमाई मीन स्कोर है, जो वैल्यूज है, उसको क्लिक करूंगा। और ओके, ये याद रखिए मैं बीमाई कैटेगरीज को नहीं ले रहा। मैंने कहा था ना बीमाई कैटेगरीज पे हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसकी बीमाई की कैटेगरी ज्यादा है। बीमाई मीन है, जो बीमाई की स्कोरिंग है उसके मुताबिक है। और फॉर एग्जांपल मेरा ग्रुपिंग वेरिएबल है जेंडर, तो मैं जेंडर को यहाँ लेकर आता हूँ, मैं इसको डिफाइन करता हूँ 1 और 2। ठीक है जी, कंटिन्यू और ओके। सो अभी ये आपके पास जो है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अप्लाई हो गया है। ये आपके पास है मेल की जो है वो बॉडी मास इंडेक्स 25.8 है, फीमेल की 23.9 है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली अगर आप यहाँ पर लिविनेस टेस्ट को चेक करें तो लिविनेस टेस्ट की लिविनेस टेस्ट की वैल्यू में इसको देख रहा था, इफ को छोड़े, लिविनेस टेस्ट की वैल्यू 0.93 है। अगेन इट इज लेस देन 0.05, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन 0.05। तो आप ऊपर वाली ही वैल्यू को लेंगे। आप किस वैल्यू को लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को। तभी हमारा पी वैल्यू क्या आ रहा है 0.595, ठीक है। और अगेन इट इज नॉट सिग्निफिकेंटली, यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। वैसे हमारे जितने भी रिजल्ट है इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस इसलिए नहीं आ रहा कि हमारा डेटा सिर्फ 10 बंदों का है, क्योंकि ये प्रैक्टिस डेटा है। तो आगे वीडियो में हम फिर बड़े डेटा को भी लेंगे, हम देखेंगे कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा हो और हमारे पास किस तरह वैल्यू आएगी, तो उसको भी फिर हम इंशाल्लाह डिफरेंट उसको हम चेक करेंगे। सो दैट अबाउट इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। आपने याद रखना है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट इस्तेमाल तब करेंगे जब आपके इंडिपेंडेंट डेटा में या इंडिपेंडेंट वेरिएबल में 2 कैटेगरीज हो, ठीक है, और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो उसमें नॉर्मलिटी हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तभी जाकर आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे अगर हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हम फिर कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे।